हेलो, कैसे हैं आप सब। और अब मेरी भी तबीयत थोड़ा सा ठीक है, मतलब पूरी तरीके से नहीं ठीक है, पर हाँ इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद अब फिलहाल मैं ठीक हूँ। क्या बात, हेलो कर रहा है, हेलो करो भाई। और ये देखिए बैठे हुए सर जी, ये टोपी क्यों हर टाइम लगा लेते हो। और ये देखो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तो तबीयत नहीं सही थी ना, और मुझे कॉलेज के इतने सारे असाइनमेंट बना देने थे, इतना सारा काम था मुझे। तो मैं तो बैठी हुई हूँ सिर्फ आराम से, क्योंकि ये लिखने, क्योंकि इनकी राइटिंग भी मुझसे अच्छी है और इनकी स्पीड भी मुझसे काफ़ी अच्छी है। तो ये देख कितना सारा लिखा है, इतना सारा लिख रखा है, मतलब मुझे लग रहा है ये कम से कम होंगे 13 पन्ने ये हैं, और जो भी लिखे हैं। और पता है, जब जितनी देर में बीमार थी ना, जितनी देर क्या मतलब जितने दिन में बीमार थी, इन्होंने मेरी 4 फाइल्स कंप्लीट कर दी। वरना मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊँगी, बीमार थी मैं, कैसे क्या मैनेज करती। बट इन्होंने मेरी 4 फाइलें लिख दी, ये शायद 5वीं फाइल है, ये लिख जाएगी। फिलहाल अब मैं ठीक हूँ, तो इसके बाद मैं अपना काम खुद कर लूँगी। हेलो कर तो लिया, और कितनी बार हेलो करना है, इतने दिन के बाद मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ। अच्छा कर लो, फिर से कर लो भाई। हेलो एवरीवन, पापा भी हेलो, आपका चेहरा आ रहा है। नहीं सच में इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, वरना मुझे तो लग रहा था कि मेरा कुछ भी असाइनमेंट रेडी नहीं हो पाएगा, कोई भी फाइल रेडी नहीं हो पाएगी, फिर मैं क्या करूँगी। बट खैर मैं तो रेस्ट ही करती रही पूरा टाइम। इन्होंने मेरी इतनी सारी फाइल्स लिखी, इतना सारा काम मेरा कर दिया, बहुत हेल्प कर दी मेरी। अब आगे का धीरे धीरे करके मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। मैं भी ठीक हूँ, फिज़िकली भी और मेंटली भी। बहुत रेस्ट कर ली, बहुत दवाइयाँ खा ली, बहुत सेवा करवा ली इनसे मैंने। तो अब मैं फटाफट से प्रशांत ने मेरी कोई केयर नहीं करी है, हाँ बाबू ने करी है, मैंने भी की है। तुमने मेरी कोई केयर नहीं करी है। मैं तुमने करी है केयर? कैसे करी बताओ, बाबू ने कैसे केयर करी? ऐसे क्या होता है। और आप लोग घर की हालत देख रहे हैं, क्योंकि मेरी तो तबीयत नहीं सही है। तो देखिए कहाँ क्या क्या कैसे कैसे सब पड़ा हुआ, पूरा घर ऐसे तहस नहस हो रखा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब तबीयत ख़राब हो जाने से बाद से डर तो तब लगता है जब तबीयत सही हो जाती है कि अब आप ठीक है, अब आपको ये सारा कुछ करना है। सुनो बाबू, इधर इधर बैठो तो सुनो, कपड़े छोड़ो मेरे। जब मम्मा बीमार हुई थी तो तुमने जय बाबा से कैसे प्रेयर की थी? कैसे हाथ जोड़ के क्या कहा था? नहीं क्या कहा था जय बाबा से, ये तालिया। तू क्या बेवकूफ है। और ये यहाँ पे मेरी फ़ाइल लिख रहे हैं, जो मेरे असाइनमेंट की फ़ाइल्स थी, तो ये काफ़ी अच्छे से लिख रहे हैं। और देखिए बच्चे अपनी ही शैतानी में लगे हुए हैं। चिंकी तो बहुत ज़्यादा शैतान है, मानता ही नहीं है बिल्कुल भी। चिंकी और प्रशांत दोनों ही एक जैसे हैं। तो ये अपना फ़ाइल भी मेरी लिख रहे हैं, और बच्चे भी। मैं तो चुपचाप से बस रज़ाई में बैठी हुई थी, रेस्ट कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा अंदर से फ़ील आ रहा था। लेकिन फिर भी ठीक है, अब जितनी देर ये मेरा असाइनमेंट लिखेंगे, मेरी फाइल्स को कंप्लीट करेंगे, उतनी देर तो मैं बच्चों को किसी भी तरीके करके संभाल लूँगी। क्योंकि अगर चिंकी को मैंने संभाल लिया तो प्रशांत तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा शैतानी नहीं करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, समझदार है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को इनकी राइटिंग दिखा रही थी। वैसे इनकी राइटिंग हिंदी की और इंग्लिश की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है इनकी। तो तभी मैंने इनसे लिखवाया। और देखिए कितनी सारी फाइल्स, ये टोटल फाइल्स थी, अब ये सारी नहीं बन पाई। इतना सारा सामान था जो मुझे असाइनमेंट बनाने थे, चार्ट पेपर वगैरह, फाइल वगैरह। तो धीरे धीरे करके सारी बन जाएगी, वह मैं आप लोग को दिखा रही थी। और ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जब मैं फ्रेश हुई थी। क्योंकि 4-5 दिन ऐसे बीमार रहते रहते एकदम खुद को ही खुद का फेस अच्छा नहीं लगता है, कुछ अंदर से अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा ऐसा रहता है, आप बालों में शैम्पू कर लीजिए तो कुछ तो एनर्जी अंदर से फील हो ही जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैंने भी अपने बालों को अच्छी तरीके से सुलझा लिया है। और मैं सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि बीमारी में बालों को कंघी करना, सिंदूर लगाना, तो मैंने काफ़ी दिन तक कुछ नहीं किया। तो बस थोड़ा सा खुद को भी अच्छा लगता है ना, कि कितने दिन तक आखिर बीमार हैं। और वैसे भी मैं मोस्टली कभी बीमार होती भी नहीं हूँ, तो अगर कभी हो जाती हूँ तो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि मेरे घर के भी सारे काम रुक जाते हैं, पूरा घर एकदम फैल जैसा जाता है। क्योंकि बच्चे हैं और हस्बैंड है, वो अकेले कितना मैनेज करेंगे, उनको बाहर भी देखना है, अपना काम भी देखना है। हाँ, सुबह मॉर्निंग की चाय भी इन्होंने ही बनाई थी, क्योंकि मैं तो काफ़ी देर तक लेटी हुई थी। क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या होता है कि बस सुबह उठने का इस टाइम 2-3 दिन ऐसा हुआ है कि मैं काफ़ी लेट से उठी हूँ, वरना ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्योंकि स्कूल जाना होता है, घर के सारे काम निपटा के तो मैं बहुत मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। तो इस वजह से इन्होंने पूरा घर अच्छी तरीके से संभाला है। तो मैं हो गई तैयार। तो देखिए सिंपल सा रहता है, क्योंकि
बहुत बोरिंग सा खुद मुझे लगने लगता है कि क्या है कैसे है। वैसे तो बीमारियां किसी को भी पसंद नहीं होती, बट जैसे हम जैसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, घर के काम करने वाले, घर से बाहर तक संभालना है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से हो गई हूँ तैयार। तो इसके बाद में अब मैं जाऊँगी, धूप में बैठूँगी, क्योंकि बाल अभी मेरे थोड़े से गीले हैं तो ठंड और ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। तो बस यहाँ से मैं सारा कुछ समेट के जो थोड़े बहुत से गीले कपड़े वगैरह हैं जो चिंकी ने फैलाए हैं वो मैं छत पे लेके जाऊँगी, फिर वहीं बैठूँगी। अब मैं आप लोगों से बहुत देर की बात कर रही हूँ। इस टाइम दोपहर का बजा है शायद 1 बजा होगा, क्योंकि धूप में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठते हुए। सुबह भी मैं काफ़ी देर तक धूप में बैठी रही, और आज मैं फ्रेश भी बहुत लेट हुई हूँ। आई थिंक शायद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में फ्रेश हुई। कुछ करने का मन नहीं हो रहा, अंदर से बिल्कुल भी किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। और सच कहूँ तो आज मैंने कुछ भी काम भी नहीं किया है। खाने के लिए बनाई थी इन्होंने खिचड़ी, तो वही थोड़ी सी मैंने भी खा ली है, सब ने खा ली है। अब देखते हैं, दवा जितनी देर रहती है रात में, देखिए काफ़ी मैं फ्रेश लग रही थी, मतलब मुझे बहुत हल्का फील हो रहा था, लेकिन जितनी देर दवा का असर रहता है उतनी देर ही रहती है सारी चीज़ें। देखते हैं, अगर नहीं कुछ सही से फ़ायदा दिखता है तो डॉक्टर को चेंज कर दूँगी, मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगी। तो अभी तो मैं धूप में बैठी हूँ। मैंने बाल भी धुले थे, क्योंकि बहुत सारा इन्होंने चम्पी कर दिया था सिर में, तो बहुत ऑयली और सिर भारी भारी लग रहा था और उलझन हो रही थी मुझे। तभी मैंने कहा तो थोड़ा शैम्पू करके इसलिए धूप में बैठी हुई हूँ। यहीं बैठने का मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा कि धूप से हटके मैं छाया में कहीं पे भी जाऊँ। फिलहाल पहले से तो काफ़ी ठीक हूँ। उस दिन तो बहुत ज़्यादा मुझे सांस लेने तक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, तो उस अकॉर्डिंग तो मैं बेटर हूँ। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप लोगों ने इतने सारा मतलब विशेष दी मुझे, मेरे ठीक होने के लिए प्रे करी, मेरे लिए प्रे करी। तो बहुत बड़ी बात होती है ना कि अभी तो मेरी यूट्यूब की फैमिली भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट मुझे इस चीज़ की खुशी है कि कम से कम जितने लोग भी हैं मेरी फैमिली में, मेरी अपनी फैमिली में, यूट्यूब की फैमिली में, इतनी केयर करते हैं मेरी। काफ़ी सारे कॉल्स मैसेजेस मुझे आए, तो उन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सच में मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट और एक थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को भी बोलना चाहूँगी, बहुत केयर करी उन्होंने। और मेरे साथ साथ तो 2 बच्चे, क्योंकि मैं तो सिर्फ लेटी ही थी, खुद से ही परेशान थी, तो बच्चों को भी देखना, संभालना, और अपने सारे काम छोड़ के सारे मेरे कामों को करना, ताकि क्योंकि मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया था ना कि फ़िज़िकली और मेंटली इतना वर्क था, तो वो फ़िज़िकली वाला वर्क तो खैर इन्होंने मेरा सारा निपटा दिया। जो भी मुझे जिस चीज़ की टेंशन थी, जो मुझे करना था, जो मुझे लिखना था, मेरे सारे प्रोजेक्ट, मेरे असाइनमेंट, वो सारा इन्होंने कर दिया। और मेंटली ये क्या था, जब इमोशनली सपोर्ट मिलता है तो इंसान मेंटली तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। और फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो मुझे बहुत ज़्यादा देर तक परेशान कर सके। हाँ, 1 आध दिन की बात अलग है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट कोई बात नहीं, जो जैसा है मैं उसी सही है। तो तभी मैंने सोचा मैं छोटा सा एक वीडियो फिर से आप लोगों के लिए बना देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरी तबीयत अब सही है। हाँ, हालांकि मैं स्कूल तो नहीं गई हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं इधर, मुझे लगा 1 हफ़्ता हो गया मैं नहीं गई हूँ, और देखती हूँ कब तक नहीं जाती हूँ। फिर तो काम पे लौटना ही लौटना है, तो सबसे पहले आपके पास में लौट के आ गई, सबके पास, फिर उस काम पे तो देखते हैं कब लौटती हूँ मैं। तो बस आप लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो मैं तो यहीं धूप में बैठने वाली हूँ काफ़ी देर तक, जब तक धूप रहेगी, क्योंकि मेरा छाँव में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं यहीं बैठूँगी, लेकिन अपना वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने से अंदर से सांस फूलने लगती है मेरी। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। इतना बोल दिया ये बहुत था, मुझे लगा नहीं था कि मैं 3 या 4 मिनट भी बोल पाऊँगी। धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद को ही बोल रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।